बूढ़ा यूसुफ एक पुराना कसीरा था। कसीरा कासी पीतल या तांबे के बर्तन बनाने वाले और उन्हें बेचने वाले को कहते हैं। बूढ़ा यूसुफ गांव गांव जाता और केतलियां और कराहियां वगैरह बना बना कर बेचता। यही उसके हाथ की कारीगरी और यही उसकी तिजारत थी। एक रोज वो अपना एक छोटा सा ठेला लिए जिसमें बिक्री की चीजें सजी हुई थीं। ऐसे रास्ते से गुजरा जिसमें लोग आबाद नहीं थे। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया आग सुलगाने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थी और लाल चादर उसके कंधों पर थी। बूढ़ा उसे देखने लगा और देखते देखते बुढ़िया के पास पहुंच गया। जो ही बूढ़ा उसके बराबर पहुंचा, चूल्हे में आग भड़क उठी और लकड़ियां चटकने लगीं। जब आग भड़क उठी तो बुढ़िया ने एक टोकरी में से 3 बूढ़े रंग के खूबसूरत अंडे निकाले। अंडे हाथ में ले लिए। उसने इधर उधर देखा, एक दफा नहीं बल्कि 2-3 बार। इसके बाद नजर ऊपर उठाई, एक बूढ़े को ठेला लिए हुए खड़े देखा। फिर उसे आवाज देकर कहने लगी, बड़े मियाँ जरा एक लम्हे के लिए ठहरना। बूढ़े ने ठहर कर कहा, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, ऐ है क्या कहूँ, बड़ी मुसीबत का सामना है। जिस पतीली में अंडे उबाला करती थी वो न जाने कहाँ जाती रही। खुदा मालूम मैंने कहाँ रख दी है, जरा तुम आकर देखना। बूढ़े ने भी इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई पतीली वहां दिखाई न दी। बूढ़े यूसुफ ने उस माई से कहा, अरे माई, अब जाने वाली चीज का क्या गम, और ले लो, मेरे पास छोटी बड़ी बहुत सी पतीलियां हैं। बुढ़िया ने कहा, अच्छा मुझे दिखाओ। बूढ़े ने अपने ठेले में ढूंढकर एक छोटी सी पतीली निकाली। बूढ़े ने कहा, और भी है सस्ती, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा। इस पर जो मेरी लागत आई है वो 1 रुपये है, उसी में तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े यूसुफ ने वाकई बुढ़िया के साथ बहुत रियायत की थी। किसी दूसरे के हाथ वो पतीली बेचता तो बहुत ज्यादा दाम लेता। बुढ़िया ने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा करते हुए वो पतीली ले ली और उसमें 3 अंडे रख दिए। इसके बाद बुढ़िया ने अपना बटुआ निकाला और उसमें देखा। फिर अपनी गहरी जेब में हाथ डालकर टटोला। फिर अपनी जूती की एड़ी में उंगली डाली। जब ये सब कुछ कर चुकी तो सर हिलाकर कहने लगी, अफसोस बड़े मियाँ, मेरे पास इस वक्त 1 रुपया नहीं है। अब के दोबारा जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारा 1 रुपया दे दूंगी। इसके बाद बुढ़िया ने दोबारा बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अपने अंडों की देखभाल में लग गई। और बूढ़ा यूसुफ अपना ठेला लिए आगे रवाना हो गया। दूसरी मर्तबा जब बूढ़ा यूसुफ उस वीराने की तरफ से गुजरा तो उसने बुढ़िया का ख्याल करके आवाज लगाने की कोशिश की। वो समझता था कि जिस तरह बाज लोग ऐसी जगह में अपनी झोंपड़ियां बना लेते हैं, बुढ़िया भी रहती होगी। 10-10, 20-20 गज के फासले पर वहां झोंपड़ियां तो थीं और उनमें आदमी उठते बैठते नजर भी आए, लेकिन बूढ़े यूसुफ को बुढ़िया कहीं दिखाई न दी। उसने कई दफा आवाज लगाई कि शायद वो आवाज सुनकर बुढ़िया किसी झोंपड़ी से निकल आए और उसका 1 रुपया लौटा दे, मगर वो होती तो निकलती। बूढ़े की आवाज बहुत तेज और सुरीली थी और वो ये कहकर अपनी चीजें बेचता था, हंडियां चमचे तवे परात, ले लो हाथों हाथ, लुटा दिया है सस्ता माल, आओ देखो मेरे लाल। कई औरतें बूढ़ी जवान उसके ठेले के पास आईं। नहीं आई तो वही सब्ज कपड़े वाली लाल चादर वाली बुढ़िया जिससे उसने अपना 1 रुपया लेना था। इसी तरह जब उसे आते जाते बहुत दिन हो गए और बुढ़िया उसे नजर न आई तो बूढ़ा ये समझा कि शायद वो बुढ़िया कर्जा अदा नहीं करना चाहती। इस अरसे में बूढ़ा यूसुफ बहुत कमजोर हो गया था और वो बीमार भी रहने लगा था। उठते बैठते कभी रुपए 12 आने का माल बेच लिया तो कई दिन उसी आमदनी पर बसर करता। एक रोज सुबह सुबह निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ चला। सूरज निकला हुआ था। बूढ़े ने सोचा कि जरा सा चक्कर तो पड़ेगा, बुढ़िया वाले वीराने से होकर निकलो, शायद वो बुढ़िया कहीं नजर आ जाए। वीराने में कोई आधा रास्ता तय किया होगा कि उसके कानों में आवाज आई, बड़े मियाँ जरा ठहरना। बूढ़े को ये आवाज कुछ जानी पहचानी मालूम हुई। मुड़कर देखा तो आवाज देने वाली वही बुढ़िया थी जिसने उससे पतीली खरीदी थी। ताज्जुब पर ताज्जुब था कि बुढ़िया ने आते ही बूढ़े से
इस तरह बातें करनी शुरू की जैसे उसने कल ही उससे पतीली खरीदी हो। हालांकि पतीली खरीदे हुए उसे कई बरस हो चुके थे और बड़े मियाँ के हाथ पर रुपया रखकर ऐसे गई कि फिर नजर ही ना आई। बुढ़िया के जाने के बाद बड़े मियाँ ने उस रुपए को देखा जो बुढ़िया उसके हाथ पर रखकर गई थी। देखा तो वो सिक्का बहुत चमकदार था, लेकिन उसमें एक छेद भी था। बड़े मियाँ ने अपनी सारी उम्र में इतना चमकीला सिक्का नहीं देखा था, इसलिए वो चाहता तो ये था कि उसे खर्च करने की बजाय अपने पास ही रखे। मगर खाने पीने का सामान खरीदना भी जरूरी था। चुनाचे उसने नान भाई को रुपया देकर रोटी ली और उसमें से जो पैसे बचे उनकी बाकी चीजें ली और घर वापस चला आया। घर आकर पहले तो बूढ़े ने चूल्हा सुलगाकर अपने लिए थोड़ा सा दलिया पकाया। अब वो खाने के लिए बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट सी हुई। बाहर जाकर देखा कि नान भाई की बीवी खड़ी है। औरत ने बड़े मियाँ को रुपया देकर कहा, बाबा ये तुम्हारा रुपया है। इसे देखकर मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आ गया और इस किस्से की कीमत इसके सिवा और कुछ नहीं कि मैं इस सिक्के को तुम्हें वापस कर दूं। इसलिए अपना रुपया अपने पास रखो, क्योंकि वो किस्सा इससे बहुत ज्यादा कीमती है। इतना कहकर औरत ने रुपया बड़े मियाँ को पकड़ाया और वापस चल दी। बड़े मियाँ ने रुपए के सिक्के को निहायत गौर से देखा। ये वही बुढ़िया वाला रुपया था जो बहुत चमकीला था और उसमें छेद भी था। बड़े मियाँ ने घर आकर रुपया ताक पर रख दिया और दिल में कहा, आइंदा कभी भी इसे अपने आप से अलग नहीं करूंगा। इत्तेफाक की बात है कि कोई एक हफ्ता ही गुजरा होगा कि बड़े मियाँ को कमजोरी ने इतना सताया कि गोश्त का शोरबा पीने की जरूरत हुई। उस रुपए के सिवा उसके पास एक पैसा भी न था। मजबूरन वही रुपया लेकर कसाई की दुकान पर गया। कसाई सख्त बदमिजाज और लड़ाका आदमी था, जिससे बात करना भी दरकिनार। उसने बड़े मियाँ को 8 आने में गोश्त का एक टुकड़ा दे दिया और बाकी 8 आने वापस कर दिए। बड़े मियाँ को गोश्त की कमी का इतना रंज नहीं हुआ था जितना उस रुपए को खर्च करने का। उसे यकीन था कि अब ये सिक्का, अब ये रुपया उसके पास वापस नहीं आएगा। घर पहुंचा तो बहुत उदास और गमगीन, इसलिए कि खाने पीने का भी कोई इंतजाम न था। रुपया भी कसाई के गले में चला गया था। शोरबा पकाकर उसने पिया, मगर जैसे खून के घूंट। अभी वो आग के पास बैठा ही था कि दरवाजे पर दम दम करता कोई आया। ये दमादम की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। उसका कमजोर दिल धड़कने लगा। जल्दी से दरवाजे पर गया। क्या देखता है कि कसाई गुस्से से बड़ा खड़ा है। बड़े मियाँ के सामने आते ही उसने गुर्राकर कहा, बड़े मियाँ, ये रहा तुम्हारा रुपया। इसने तो मुझे परेशान कर डाला। खुदा के लिए इसके साथ मुझसे 4 अशरफियां भी ले लो, कहीं मेरा पीछा तो छूटे। मेरे साथ तो ऐसे वाकयात सारी उम्र में पेश नहीं आए। ये कहकर कसाई ने वही रुपया और 4 अशरफियां बूढ़े को दे दी और चलता बना। इस तरह जादू के रुपए से चीजें खरीदने और बराबर उस सिक्के के वापस आ जाने से बूढ़ा चंद ही महीनों में खासा अमीर हो गया। रुपए का सिक्का उसके पास वापस आ जाता था। वो जादुई रुपए का सिक्का वापस बूढ़े के पास क्यों आ जाता था, इसका भेद ना किसी दूसरे पर खुला और ना ही बूढ़े यूसुफ पर।